तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां जल्दी से हम नजर डालेंगे आज की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। आज मेरे पास फिर से बहुत ही कमाल की अपडेट्स हैं। कुछ ऐसी अपडेट्स जिन्हें सुन के आप नाच उठेंगे और कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जिन्हें सुन के आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। बात करें सबसे पहली अपडेट की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय पूरा हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान से काफी नाखुश है, काफी गुस्साया हुआ है पाकिस्तान पे। लेकिन एक पाकिस्तानी ऐसा भी है जो भाई पूरी कोशिश कर रहा है भारतवासियों का जीतने की। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद आमिर की। अब देखो, जैसा कि तुम जानते ही हो कि इस आईपीएल 2025 के सीजन में आरसीबी जो है कमाल की परफॉर्मेंस दे रही है, एक के बाद एक मैच जीती जा रही है। बस घर पे नहीं जीत रही थी अब तो भाई, लेकिन उन्होंने चिन्ना स्वामी में भी फतेह हासिल कर ली है। ऐसे में मोहम्मद आमिर जो हैं उनका कहना है कि देखिए, विराट कोहली मेरे फेवरेट प्लेयर हैं और आईपीएल में आरसीबी जो है मेरी फेवरेट टीम है, तो इसीलिए मैं फिलहाल बस यही चाहता हूं कि विराट कोहली कुछ भी करके आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठा लें। और यहां पर अगर मैं एक और सच बताऊं तो भाई, कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूं कि इस बार आईपीएल जो है भाई आरसीबी जीत ही जाए। बहुत टाइम हो गया है, बहुत कुछ सह लिया है आरसीबी ने। एक बार ट्रॉफी जीत जाएगी ना तो फिर जीते ना जीते भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो दाग लगा हुआ है ट्रॉफी लेस होने का, जो कि पंजाब और दिल्ली पे भी लगा है, लेकिन भाई पंजाब और दिल्ली में विराट कोहली नहीं है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि विराट कोहली, जो कि इस सीजन में बल्लेबाजी में भी कमाल कर रहे हैं, जो कि अक्सर सीजन्स में करते ही हैं, लेकिन साथ में जिस तरीके से आरसीबी इस बार फॉर्म में दिख रही है, जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके प्लेयर्स, तो अगर इस बार भी नहीं जीती, पता नहीं दोबारा ऐसी परफॉर्मेंस कब आएगी आरसीबी की तरफ से। तो अगर इस बार आ रही है, जीती जाए भाई, बढ़िया ही है। तुम क्या सोच रहे हो कमेंट सेक्शन में बता दो। अब देखो, जैसा मैंने कहा कि भाई आईपीएल 2025 के सीजन में आरसीबी की पूरी टीम तो फॉर्म में दिख ही रही है, लेकिन साथ में विराट कोहली एक बार फिर से भाई पूरे तरीके से चमकने में लगे हैं। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं आईपीएल 2025 के, 65.33 की एवरेज और 144 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 392 रन जड़ चुके हैं। क्या पता भाई एक बार फिर से कोहली भैया जो हैं हमारे ऑरेंज कैप बन जाएं। अगर ऐसा हुआ तो भाई तीसरी बार आईपीएल इतिहास में ऐसा होगा कि विराट कोहली के सर पे ऑरेंज कैप सज रही होगी। और भाई इसी को देखते हुए कल के दिन सुरेश रैना कहते हैं कि मुझे लगता है कि विराट कोहली ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी टी20 से रिटायरमेंट लेने के लिए, क्योंकि विराट कोहली के अंदर अब भी बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट बचा हुआ था। वो अब भी इंडियन टीम में रह के टी20 क्रिकेट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे और बहुत ही आराम से 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेल सकते थे। रैना कहते हैं कि पता नहीं विराट कोहली ने ऐसा क्यों करा, लेकिन उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लिया होता तो बहुत चांसेस होती कि इंडियन टीम 2026 में टी20 वर्ल्ड कप को रिटेन कर ले। अब करेगी या नहीं करेगी, ये तो जब 2026 का टी20 वर्ल्ड कप आएगा तभी पता चलेगा। और भाई देखो, इस बात में तो दूर दूर तक कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि जब विराट कोहली चलता है तो आरसीबी जीतता है। भले ही लोग अभी तक कह रहे थे कि आरसीबी जो है वो अपने घर के बाहर सारे मैचेस जीत रही है, जैसे ही अपने घर पे यानी चिन्ना स्वामी में जा रही है सारे मैचेस हार रही है, जबकि ये असल सत्य था नहीं भाई। जिस मैच में आरसीबी के लिए विराट कोहली चलता है आरसीबी वो मैच जीतती है, जिसमें विराट कोहली नहीं चलते हैं, थोड़े जल्दी आउट हो जाते हैं, तो उस मैच में आरसीबी के लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम नंबर्स देखें तो भाई आरसीबी ने जो मैचेस इस आईपीएल सीजन में जीते हैं उसमें विराट कोहली के स्कोर्स रहे हैं 59 नॉट आउट, 31, 67, 62 नॉट आउट, 73 नॉट आउट और 70। और जो मैचेस आरसीबी हारी है उसमें विराट कोहली के स्कोर्स रहे हैं 7, 22, 1। इसीलिए भाई मैंने कहा कि विराट कोहली चलता है तो आरसीबी जीतता है। अब देखो, आरसीबी तो जीत रही है, लेकिन भाई राजस्थान के आईपीएल 2025 में बहुत ही बुरे लगे हुए हैं। वो राजस्थान जो भाई पिछले सीजन यानी आईपीएल 2024 में काफी शानदार परफॉर्मेंस देके आई थी, और भाई जब तक लीग स्टेज के 80% मैचेस हुए थे ना पिछले सीजन में, तो भाई तब तक राजस्थान टॉप पे बनी हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि राजस्थान पूरी जोर शोर कोशिश करने में लगी है कि वो भी एसआरएच और सीएसके के साथ एक लड़ाई लड़ेगी कि आखिर कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे रहेगी। अब देखो, राजस्थान के इन हालातों का एक रीजन ये भी माना गया है कि संजू सैमसन इस सीजन में कंटिन्यूअसली राजस्थान की कप्तानी नहीं कर पाए हैं। बीच बीच में रियान पराग हमको कप्तानी करते हुए दिखे हैं, और रियान पराग की कैप्टनसी में राजस्थान जो है वो लगभग अपने 90% मैचेस हारी है। और कल के दिन तो भाई राजस्थान के ही एक प्लेयर ने ऐसी बेइज्जती कर दी है रियान पराग की, ऐसी बेइज्जती कर दी है कि भाई कसम से रियान पराग, जिनके अंदर अच्छा खासा एक एटीट्यूड दिखाई देता है, वो एटीट्यूड इस समय पूरे तरीके से चकनाचूर हो गया होगा। अब आखिर ऐसा क्या हुआ है, वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। पर उससे पहले भाई मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जो कि मैं आपको काफी टाइम से बता रहा हूं, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं। भाई मैं फिर से रिपीट करके एक बार हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूं कि अगर भाई तुमको अपनी जिंदगी खुशहाल बनानी है तो बस एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के दो बहुत बड़े रीजन हैं। पहला रीजन है कि भाई वहां पर पूरे दिन जो है भाई क्रिकेट वर्ल्ड की लगातार जो बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं लगातार वहां पर आती रहती हैं, सबसे पहले आती हैं। और सेम टाइम पे मैच के दौरान जब भी भाई आईपीएल का मैच शुरू होता है वहां पर हम मैच के दौरान 10 क्रिक के साथ मिलकर कुछ ऐसी सिंपल सी प्रेडिक्शंस आपके लिए डालते हैं जो आप 10 क्रिक के प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं और भाई इतना अंधा प्रॉफिट बना सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए कहता हूं कि बिना देखे, बिना जांचे, बिना प्रैक्टिकल किए ज्यादा सोचो भी मत। एक बार जाके बस क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां पर मैच के दौरान जो भी हम 10 क्रिक की पोस्ट डालते हैं उनको चेकआउट करके और फिर वहां से 10 क्रिक के प्लेटफॉर्म पे जाके आप चाहे हमारी प्रेडिक्शंस के साथ जाओ या फिर अपनी खुद की प्रेडिक्शन करो, लेकिन भाई अंतिम रिजल्ट एक ही होगा कि पैसा कमाओ। अब देखो हाल ही में जो आरसीबी का मैच हुआ था राजस्थान से, जहां पर भाई एक वक्त पे कहीं ना कहीं हमको ये लग गया था कि कोहली जो है वो अर्शतक मारेंगे, जो पर्टिकल हैं वो भी अर्शतक मार सकते हैं। तो उस मैच में जब इन दोनों का स्कोर लगभग 35-40 के करीब था, हमने 10 क्रिक पे प्रेडिक्शन करी कि ये लोग 50 मारेंगे और भाई जैसे ही दोनों ने 50 मारी, पैसा ही पैसा बाबू भैया। इसीलिए कहता हूं भाई इतनी ही छुटकी मुटकी सिंपल से प्रेडिक्शन करके आप इतना प्रॉफिट यहां पर बना सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। तो ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को और जाके वहां पर 10 क्रिक के साथ अंधा पैसा कमा के इस आईपीएल को यादगार बनाओ। और भूलना मत कि भाई 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई ओंगे पोंगे प्लेयर नहीं बल्कि खुद हरभजन सिंह है। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि आईपीएल 2025 में जो चंद टीमें ऐसी हैं जिनके हाल बहुत ही बेहाल रहे हैं, उन चंद टीमों में से एक टीम राजस्थान रॉयल्स भी है। और खासकर भाई जिस तरीके से वो अपने पिछले 3 मैच हारी है, जिस तरीके से जीते हुए मैचेस उन्होंने गंवाए हैं, उसके बाद से भाई हर कोई राजस्थान को ट्रोल कर ही रहा है। और सेम टाइम पे भाई यहां पर राजस्थान रॉयल्स पे बहुत सारे फिक्सिंग एलिगेशंस भी लग रहे हैं। अब देखो ये जो हाल जैसा मैंने कहा बेहाल रहा है राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2025 में, कुछ लोग यहां पर राहुल द्रविड़ को दोष दे रहे हैं, लेकिन भाई मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि भाई देखो राहुल द्रविड़ एक अच्छे कोच हैं। हाँ भाई जिस तरीके से इन्होंने अंतिम क्षणों में मैचेस गंवाए हैं, ये तो भाई देखो ध्रुव जुरेल की एक बहुत बड़ी गलती रही है उन मैचेस में। साथ में हेटमायर जो हैं वो भी अच्छे तरीके से यहां पे फिनिश करके नहीं गए हैं, जो कि पिछले सीजन्स में वो राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी मैचों में करा करते थे। लेकिन इस सीजन में उन्होंने भी राजस्थान रॉयल्स के साथ एक बहुत बड़ा यहां पर फ्रॉड करा है। खैर राजस्थान रॉयल्स से सबसे बड़ी गलती तो तभी हो गई थी जब उन्होंने ध्रुव जुरेल को पूरे 14 करोड़ रुपए में रिटेन करा था और भाई जॉस बटलर को इन्होंने रिलीज कर दिया था। इससे बड़ी गलती आखिर कोई जीवन में क्या ही कर सकता है। भाई कभी भी तुमको जीवन में ऐसा लगे ना कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है, भाई कभी भी तुमको जीवन में ऐसा लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा हुतियापा मैं कैसे कर सकता हूं, तो बस यही याद रखना कि राजस्थान रॉयल्स नामक एक टीम ने आईपीएल 2025 के सीजन से पहले ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ में रिटेन करा था और जॉस बटलर जैसे मैच विनर को रिलीज कर दिया था। जैसे ये तुम सोचोगे एक अलग ही तुमको शांति मिल जाएगी। लेकिन भाई देखो जहां हम अलग अलग रीजंस की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स का हाल आईपीएल 2025 में काफी बेहाल रहा, भाई यहां पर सबसे बड़ा रीजन जो मैंने आपको बताया वो ये है कि संजू सैमसन कंटिन्यूअसली राजस्थान रॉयल्स के साथ ना ही एज अ प्लेयर जुड़ पाए हैं और ना ही वो एज अ कैप्टन टीम की कैप्टनसी भी लगातार कर पाए हैं। रियान पराग ने कुछ मैचेस में एज अ टेम्पररी कैप्टन यहां पे भार संभाला है, लेकिन उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस एकदम वाहियात रही है। यही रीजन है कि कल के दिन राजस्थान रॉयल्स के ही प्लेयर संदीप शर्मा खुल्ला भाई लाइव टीवी पे आके बोल देते हैं कि संजू सैमसन की कप्तानी की जो कमी है वो काफी ज्यादा खल रही है। मतलब भाई बंदा यहां पर डायरेक्ट टारगेट कर रहा है रियान पराग और रियान पराग की कप्तानी को, ये कहते हुए कि ऑब्वियसली संजू सैमसन की जो कमी है वो काफी महसूस हो रही है। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन और प्लेयर थे और बैटिंग में भी काफी स्मार्ट थे, तो हाँ उनकी कमी हमें डेफिनेटली महसूस हुई है। पहले 3 मैचेस में उसने कैप्टनसी नहीं करी और उसके बाद फिर से उसे साइड इंजरी हो गई। क्लियरली ये सब जो चीजें हैं हमें कॉस्ट कर रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स मिलके टीम को नीचे कर रही हैं। मतलब बंदे ने खुला कह दिया कि भाई देखो वो कप्तान था, सब बढ़िया होता था, जब से फुद्दू आदमी कप्तान बना है इसने हमारी टीम की लंका लगा के रख दी है। आप लोग संदीप शर्मा के इस स्टेटमेंट से कितना एग्री या डिसएग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देखो जहां कुछ देर पहले मैं आरसीबी की काफी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि इस बार जो आरसीबी का स्क्वाड बना है काफी बैलेंस बना है, जिस तरीके से बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, स्पिनर्स हैं, सब कहीं ना कहीं अपना अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई देखो जिस तरीके से हेजल
हेजलवुड ने राजस्थान के खिलाफ मैच जिताया, या फिर कुछ ही मैचेस पहले जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड ने डेथ में बॉलिंग कराई थी। हाँ, राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच में भुवी उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए थे, खासकर डेथ ओवर में जो उन्होंने एक ओवर डाला था। शुरुआती 3 ओवर फिर भी ठीक गए थे, 3 ओवर में 28 रन देके उन्होंने एक विकेट लिया था, वैभव सूर्यवंशी का मस्त बोल्ड मारा था। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई सच में आरसीबी के पेसर्स ने कमाल की बॉलिंग कराई है आईपीएल 2025 में, और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अगर हम ये देखें ना कि आईपीएल 2025 में आखिर किन्होंने सबसे ज्यादा वाइड बॉल्स कराई हैं, तो भाई सबसे टॉप पे नाम दिखता है शार्दुल ठाकुर का, जिन्होंने 21 वाइड डाली हैं। और यहां पर मैं वाइड्स की बात कर रहा हूं, अगर वाइड में चौका चला गया है तो मैंने यहां पर चौके को नहीं जोड़ा है, सिर्फ जो वाइड डाली गई हैं वो बता रहा हूं। 21 बॉलें यहां पर वाइड फेंकी गई हैं, प्रॉपर 21 बॉलें। उसके बाद पथिराना और तुषार देशपांडे हैं जिन्होंने 19 वाइड डाली हैं। उसके बाद आरसीबी के सभी पेसर्स आते हैं जिन्होंने भाई मिलके इस सीजन में 16 वाइड डाल रखी हैं। देन जोफ्रा आर्चर हैं जिन्होंने 16 वाइड डाली है, मोहम्मद सिराज है जिन्होंने 15 वाइड डाली है, संदीप शर्मा है जिन्होंने 15 वाइड डाली है। लेकिन भाई आरसीबी के सभी पेसर्स ने मिलके 16 वाइड डाल रखी हैं। और भाई इस मामले में आरसीबी के पेसर जो है वाइड बॉल एक्स्ट्रास देने के मामले में आरसीबी के पेसर्स आईपीएल 2025 में सबसे कंजूस रहे हैं। यही रीजन है कि आरसीबी इस बार इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इससे आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा जिसे सुनकर तुम्हें थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा सा गुस्सा आएगा। जहां भाई अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद एक खबर सामने आई थी कि बीसीसीआई ने आईसीसी को यह लेटर भेजा है कि जब भी कोई आईसीसी इवेंट हो तो वहां पर इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में ना रखा जाए, कुछ भी करके इंडिया के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान से अवॉइड करे जाएं, क्योंकि हमें उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन कल के दिन बीसीसीआई के ही एक ऑफिशियल ने इन सभी स्पेकुलेशंस पे विराम लगाया और कहा अभी तक बीसीसीआई ने ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो आईसीसी से नहीं कर रखी है। तो यहां पर मैं तो यही कहूंगा कि अगर नहीं करी अभी तक तो कर दो भाई, कोई शौक नहीं है हमको भारत पाकिस्तान मैच देखने का। एक वक्त पे चलो मजा भी आया करता था, लेकिन अब तो भाई भारत और पाकिस्तान के मैच ऐसे होते हैं, ऐसे भारत जो है जिम्बाब्वे से खेल रही हो, 2 पल के लिए जिम्बाब्वे से मैच फिर भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इतने फुद्दू मैचेस होते हैं कसम से 1% मजा नहीं आता है। तो भाई इनसे जितना हो सके मैचेस अवॉइड करे जाएं, और अगर पॉसिबल हो तो भाई जो हमारे मोटा भाई हैं कुछ ऐसा जादू चलाएं कि आज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है जिस तरीके से उनके प्लेयर्स आईपीएल में नहीं दिखते हैं उसी तरीके से ये टीम जो है अगर हमको किसी भी बड़े टूर्नामेंट, किसी भी आईसीसी इवेंट, किसी भी एसीसी इवेंट में ना दिखे तो भाई मजा ही आ जाए। इनको अपना खेलने तो आपस में खेलेंगे, आपस में टीमें बांट लिया करेंगे, आपस में ही हराएंगे, आपस में जिताएंगे, आपस में ही ये लोग खुश होंगे, आपस में ही दुखी होंगे। वैसे पता नहीं आप में से कितने लोग को ये बात मालूम है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की बात आ गई तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने जो पहले ही पढ़ ली थी लेकिन मैं अपनी वीडियो में उस बात को कवर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत कुछ होता है बताने को। लेकिन अभी बात चली रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, पीएसएल वगैरह की, तो भाई मैं यहाँ पर बता दूं कि पीएसएल में अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिन ही हुए होंगे, डैरन मिचेल जो है न्यूजीलैंड के प्लेयर वो पीएसएल में खेल रहे हैं। भाई किसी बंदे ने उनके कमरे में आके उनकी 1.2 करोड़ की, जी हाँ 1 करोड़ 20 लाख की एक घड़ी थी वो चुरा ली। डैरन मिचेल को पीएसएल खेलने के लिए कुछ 1.8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जिससे अभी कुछ अगर ये लोग टैक्स वैक्स काट के देंगे तो हाथ में डैरन मिचेल के कुछ 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख आएगा। उसमें से 1 करोड़ 20 लाख की घड़ी इन्होंने ऑलरेडी उड़ा ली है। और भाई किसी बंदे ने क्या पता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ही कुछ लोगों ने उड़ा ली होगी, जो लोग पीएसएल खेलते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, क्योंकि फकीर तो वो भी हैं। तो भाई बंदे की 1 करोड़ 20 लाख की घड़ी उड़ा ली और साथ में दे रहे हैं कुछ 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख। तो बंदा जो है वो अंत में भाई 5-10 लाख रुपए लेके घर लौट रहा होगा, क्योंकि बाकी खर्चे भी हो जाएंगे। अब ये लोग ज्यादा यहाँ पर फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करते नहीं है, बंदे को सारे खर्चे खुद ही करने होते हैं, पता नहीं आने जाने का भी खर्चा दिया हो ना दिया हो। तो ऐसे में डैरल मिचेल के लिए पीएसएल खेलना पूरे तरीके से घाटे का सौदा हो चुका है। और भाई मैं यहां पर बता दूं, कल के दिन तो यह भी खबर सामने आती है कि किसी ने डैरल मिचेल का किट बैग भी चुरा लिया है और आईफोन भी चुरा लिया है पीएसएल के अंदर। अरे मिचेल भाई चले जाओ, ये लोग तुम्हारी चड्डी बनियान सब चुरा लेंगे, इससे पहले वापस जाओ, वहां जाके बैठे रहोगे ना, सिर्फ जो पैसे आ रहे हैं कहीं से भी इधर उधर से उनको से एफडी में डाल दोगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा। बेकार में यहां माथा पच्ची मत करो, घर जाओ। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारा इस पूरे ही मामले और इस पूरे ही इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, हर कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी याद से जैसा मैंने कहा कि भाई अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। और भाई आईपीएल 2025 के हर मैच के दौरान हम जो वहां पर कुछ 3-4 प्रेडिक्शंस डालते हैं चलते हुए मैच में अलग अलग अंतराल में, उनको देखो, उनका इस्तेमाल करके हमारे साथ तुम भी मालामाल बनो। अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं, तो जाओ एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर चेकआउट करना और मैच के दौरान पूरे तरीके से एक्टिव रहना। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब
तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।